Hello student, class 8. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine at home. Today we will do chapter number 2 of GK, famous personalities of India. फर्स्ट चैप्टर में जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर किया था राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया ये चैप्टर करेंगे। अपनी नोटबुक में आप ये करेंगे, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी इस वीडियो के बाद। तो देखिए, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया मतलब भारत की कुछ प्रसिद्ध विभूतियाँ, प्रसिद्ध लोग जिनके बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज इंडियन फिलोसफर हु कंसोलिडेट द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता वेदांता। ही फाउंडेड 4 मठ टू गाइड हिंदू रिलीजन। तो हमें नाम लिखना है, जो कौन थे, वो इंडियन फिलोसफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, जिन्होंने डॉक्ट्रिन यानी कि अद्वैता वेदांता के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत के बारे में बताया था। तो वो एक भारतीय दार्शनिक का मतलब होता है जो लोगों को धर्म के बारे में और समाज को सुधारने के बारे में लोगों को बताया जाता है। तो अद्वैता सिद्धांत उन्होंने बताया था और उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी जो हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म को गाइड कर सकें, बढ़ावा दे सकें। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। यहाँ पर आप लिखेंगे शंकराचार्य। ही वॉज द वन ऑफ द नवरत्न एंड रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, फेमस फॉर रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इधर हमें नाम लिखना है किनका, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में थे। अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जिनको अकबर ने विशेष स्थान दिया हुआ था अपने दरबार में, जिनमें बीरबल थे, तानसेन थे, अब्दुल फजल थे, रहीम खाना थे, राजा टोडरमल थे। तो ये 5 मतलब टोटल मिला के 9 नवरत्न थे और इनको अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। और ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, यानी कि जो वित्त मंत्री थे, टैक्स मिनिस्टर जो टैक्स कलेक्ट करते थे। और इनको अपने जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो ज़मीन पर टैक्स लिया जाता है, उसमें रिफॉर्म, उनमें सुधार के लिए जाना जाता है। तो ये कौन थे? राजा टोडरमल। कौन थे? राजा। तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में भी थे और उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा टोडरमल। थर्ड क्वेश्चन, ही वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1951। आज़ादी के बाद 1947 से 1951 के बीच में ये भारत के कानून मंत्री रहे। लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC के लीडर रहे एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, ड्राफ्ट किया, उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये सबको पता होना चाहिए। हमारे पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए। फोर्थ, he was a Muslim king who reigned over India during 1540 to 1545. He was the first Muslim king who paid special attention to administration and reform. Grand Trunk Road was built in his time. ये पहले ये मुस्लिम किंग थे, यानी कि मुस्लिम राजा थे, जिन्होंने भारत पे कब तक शासन किया? 1540 से 1545 के बीच में। अधिकतर जो मुस्लिम शासक हुए थे उन्होंने भारत में आके क्या करा था? लूटा था भारत को, भारत में आके लूटा था। लेकिन ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने स्पेशल अटेंशन, विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन, अपने राजकाज के कार्यों को सुधारने के लिए और भारत की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम किया था। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, जो अभी भी एशिया की सबसे बड़ी रोड मानी जाती है। आज भी सबसे पुरानी और सबसे लंबी एशिया की रोड मानी जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड। उस समय भारत में ये सब टुकड़े अलग नहीं हुए थे। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी। तो ये जो GT रोड है, जिसे GT रोड भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जाती है। अब तो खैर अलग अलग हो गए, लेकिन ये आज भी एशिया की सबसे पुरानी रोड मानी जाती है। तो इन्होंने बनवाई थी। क्या नाम था इनका? शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी।
He was a great Hindu sant and religious leader who founded the Ramakrishna Mission. He was born in Calcutta on January 12, 1863 and his original name was नरेंद्र नाथ दत्त। ये एक भारतीय हिंदू संत थे, महान हिंदू संत थे, रिलीजियस लीडर थे, जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कौन थे ये? एक भारतीय संत थे, महान भारतीय संत थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 और इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में यूथ डे यानी कि युवा दिवस मनाया जाता है। तो इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम था जिस नाम से इनको जाना जाता है, विवेकानंद जी। कौन थे ये? विवेकानंद जी। हाँ। 6th क्वेश्चन, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही इंट्रोड्यूस एकादित्री सिस्टम, डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्तास विच वर असाइंड टू द नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन लिeu ऑफ सैलरी। इनका हमें नाम देना है। इन्होंने क्या करा था? लाहौर से और दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। लाहौर से किसको कर दी थी? दिल्ली में, दिल्ली कर दी थी। पहले भारत की जो कैपिटल थी लाहौर थी, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया था? दिल्ली को बना दिया था। ही इंट्रोड्यूस एकादित्री सिस्टम, एकादित्री सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्ताज, इन्होंने क्या करा था? अपना राज्य इक्ताज में डिवाइड कर दिया था। विच वर असाइंड टू द नोबल्स एंड ऑफिसर, और उसकी देखरेख के लिए इन्होंने ऑफिसर्स मतलब कि सैलरी पे रखे थे। लीव ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी पे रखे थे, एवज सैलरी की एवज में उनको कुछ पैसे देते थे। जो इन्होंने अपने राज्य के टुकड़े किए थे उसकी देखरेख के लिए इन्होंने ऑफिसर्स रखे थे, उसकी देखभाल के लिए, और उनको वो सैलरी देते थे। तो उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया था इक्तादरी सिस्टम। कैपिटल शिफ्ट कर दी थी लाहौर से दिल्ली। तो इनका नाम बताना, कौन से राजा थे? उनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। सेवंथ क्वेश्चन आपको करना है, ही वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ राजा भगवान दास। राजा भगवान दास के ये दत्तक पुत्र थे। एडॉप्टेड का मतलब होता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। तो राजा भगवान दास के गोद लिए हुए पुत्र थे। इन्होंने राणा प्रताप के साथ 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में बहुत फेमस लड़ाई है हल्दी घाटी की, उन राणा प्रताप के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी। उनका नाम बताना, जो अकबर के सेनापति थे। अकबर के साथ हुई थी हल्दी घाटी में लड़ाई। तो अकबर की सेना के सेनापति कौन थे? और उनका नाम, और वो जो थे वो राजा भगवान दास के दत्तक एडॉप्टेड सन थे। उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और ये मान सिंह जो हैं ये भी अकबर के नवरत्नों में एक थे। अभी हमने ऊपर पढ़े ना अकबर के नवरत्न, राजा टोडरमल हो गया, तानसेन हो गए, बीरबल हो गए, रहीम खाना हो गए, अबुल फजल हो गए, उनमें मान सिंह भी थे जो सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 8, ही वॉज अ पोएट संत फ्रॉम द वरकारी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम महाराष्ट्र। ये एक कवि भी थे और संत भी थे वरकारी सेक्शन के, जो हिंदू धर्म महाराष्ट्र में है। हिज टीचिंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर एंड दैट द थ्रू मैरिज एंड हैविंग फैमिली वन कुड अटेन मोक्ष। और उन्होंने अपने जो उपदेश थे उसमें बताया गया था कि जो हमारा जीवन है उसको किस तरह से जिया जाए, शादी के बाद और शादी से पहले, और अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज किया जाए, एंड वन कुड अटेन मोक्ष, और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उनका नाम क्या था? उन संत का नाम था, बताइए। उन संत का नाम था नामदेव। क्या नाम था? नामदेव। महाराष्ट्र में इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया था और बताया था मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इन संत का नाम था नामदेव। 9th क्वेश्चन में हमें बताना, ही वाज द थर्ड सन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। ही एज्यूम, शाहजहाँ कौन था? जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनका तीसरा बेटा था। इसको आलमगीर भी कहा जाता था, कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, और भारत को मतलब संसार को जीता था इसने। ही इज़ नॉन एज द रूइनियस डिकन पॉलिसी, और इसको सबसे दुष्ट मतलब कि सबसे गंदी पॉलिसी, सबसे बेकार पॉलिसी के बारे में जो लोगों को परेशान करती थी, ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए जाना जाता था। तो इसका नाम था
औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। लिखिए आप औरंगजेब। औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज द मोस्ट फेमस राजा ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम के सबसे फेमस राजा थे ये। ही द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ साउथ इंडिया, और जो साउथ इंडिया है हमारा, उसके आखिरी महान हिंदू राजा थे। तो कौन थे? कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्ण देव राय। तो ये विजयनगर राज्य के राजा थे और आखिरी भारतीय राजा थे साउथ इंडिया के। 11th में, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर। महान भारतीय राजा थे अपने समय के, और इन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी। सिख, जो सिखों का राज्य था, उसकी स्थापना की थी, और अपने समय के बहुत ही महान राजा थे ये। सिख थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे? रंजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। तो ये आपको 11 क्वेश्चन है, इसके PDF अभी हम आपको सेंड करेंगे, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।